ओमकारेश्वर। तो भाई सुबह हो गई है और हमने है ना यहाँ पे रूम लिया है। ये कौन सा है? होटल मधुरम, जो कि 20 किलोमीटर पड़ता है ओमकारेश्वर से। और अभी अंदर जाके आपको रूम दिखाएंगे। रात को हम यहीं पे स्टे ली थी और ये इस रोड से आए थे हम, और ये वाला जाएगा ओमकारेश्वर। तो अभी अंदर का रूम का और दिखा देंगे आपको। हमने इसका था प्राइस 1500 रुपये के करीब हमने इसको लिया है। कॉफ़ी ले आए हम अपने बच्चों के लिए। दक्ष, रूम कैसा था भाई? एक नंबर मजे आ गए। क्या रेट है इस रूम का? मात्र 1500 भाई। कितने बंदे? 4 बंदे भाई। 4 बंदे भाई। एसी वेसी सब बढ़िया, बेड और भाई पास कनेक्टिविटी एक नंबर। कनेक्टिविटी अच्छी, बिल्कुल रोड के ऊपर। अगर आपको उज्जैन से महाकालेश्वर जाना है तो एक नंबर लोकेशन। ओमकारेश्वर के बिल्कुल पास पड़ता है ये, मतलब 20 किलोमीटर पहले। तो ये है कि आप यहाँ पे स्टे करके आगे निकल सकते हो अच्छे से नहा धो के, भीड़ भड़ाके से दूर। बाकी बहुत भाई मजे आ रहे हैं। महाकाल पूरी शक्ति दे रहे हैं और पूरा साथ दे रहे हैं। हर हर शिव शंभू। ये ओमकारेश्वर रोड के ऊपर है बिल्कुल होटल। इधर जा रहे हैं हम ओमकारेश्वर और इधर जा रहा है ये उज्जैन। तो हम इधर से उज्जैन की तरफ से आए हैं। यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करी, यहाँ पे पार्किंग है आगे। और आगे अब हम निकल जाएंगे ओमकारेश्वर। तो चल पड़े हम अपने महादेव के समीप। हमारा अगला ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर महादेव, जो कि मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में स्थित है। ये भाई आ गई है नर्मदा नदी, नर्मदा माता। दर्शन कर लो भाई। सुबह सुबह जैसे ही नर्मदा मैया का दर्शन हुआ, तभी से लग गया था मन में कि आज महादेव बहुत ही प्रसन्न होंगे और बहुत अच्छे से दर्शन देंगे। तो बस फिर क्या था, पहुंच गए हम ओमकारेश्वर की नगरी में, अपने महादेव के पास। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और पहाड़ों को देखकर ऐसा मंत्रमुग्ध मन हुआ जा रहा था, जैसे मानो पता नहीं हम कहाँ स्वर्ग में आ गए हैं। इतनी हरियाली की आंखों को सुकून मिल रहा था। अब दक्ष को हम खाना खिलाएंगे भाई। 50 लाख दूंगा। और तेरे का यार, ये तो 50 लाख डूबगा भाई का। फॉर्च्यूनर गिर गई खड्डे में। इसको लग रहा थी भाई भूख, इसको खिलाएंगे पराठे। भाई ये 50 लाख पानी में चले गए हैं, फंस गई है गाड़ी। नर्मदा मैया की यहाँ इतनी कृपा बरस रही है कि जो खेती है वह भी एकदम टॉप हो रही है। और हरियाली की तो बात ही अलग है। ये सब नर्मदा मैया की कृपा है जो इतनी हरियाली है यहाँ पे, क्योंकि ज़मीनों में पानी की पर्याप्त मात्रा है। हमने भाई खाना खा लिया है रेस्टोरेंट पे। अब निकल पड़े हैं महादेव के दर्शन के लिए ओमकारेश्वर, क्योंकि खाली पेट भक्ति हो नहीं पाती और वहाँ पे थोड़ा टाइम भी लगता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा हमने ब्रेकफास्ट ले लिए, पराठे खा लिए और अब निकल पड़े हैं अपने महादेव के। मैं सर उज्जैन घूम चुका हूँ, ओमकारेश्वर जा रहा हूँ। मैं सर बस मन बन गया और उस दिन आपसे आशीर्वाद लेके गया था ना। ये बोर्ड दिख जाए तो यूं समझो
कि ओमकारेश्वर धाम हम पहुंच चुके हैं। बिल्कुल समीप हम अपने महादेव के आ चुके हैं। ये दीवारों पे बने हुए चित्र भक्तों की मन की परिभाषा बताते हैं कि भक्त अपने महादेव से कितना प्यार करते हैं। ये गुलाबी सड़कें महाकाल की सवारी निकलने के बाद की हैं, जो भक्तों का प्रेम दर्शाती हैं। अब अपनी गाड़ी को लगाएंगे हम अब पार्किंग में और उसके बाद निकल पड़ेंगे अपने महादेव की तरफ। तो चल पड़े हम महादेव के पास, बाजार से होते हुए महादेव की गलियों से। जैसे ही हम बाजार के अंदर घुसे तो कोई महादेव के दर्शन करने जा रहा था तो कोई महादेव के दर्शन करके आ रहा था। हर किसी में महादेव समाये हुए थे और चारों तरफ महादेव ही महादेव हो रही थी। मेरे भोले बाबा का बाजार सजा हुआ था। जहाँ देखो वहीं मेरे महादेव ही महादेव नजर आ रहे थे। उनके प्रकाश ने पूरे बाजार को एक अजीब सी रोशनी दे रखी थी, जिससे मन को और आँखों को बहुत शांति मिल रही थी। पहले तो महादेव ने थोड़े से दर्शन कराए, उसके बाद साक्षात अपने मंदिर के दर्शन करा दिए। बोलो जय ओमकारेश्वर महादेव की। चलो तो फिर बोट में बैठ लो, छींटे मार लेंगे। भाई हमने ये प्राइवेट बोट ली है 500 रुपये में, 4 बंदे। ये हमें 4 पॉइंट घुमाएगी। करके नर्मदा मैया की जय और निकल पड़े हम नाव पे अपने ओमकारेश्वर महादेव की परिक्रमा करने। दोस्तों हमारी किस्मत इतनी अच्छी है और महादेव की इतनी कृपा है कि 1 महीने से बोट बंद थी और हमारे आने वाले दिन ही ये बोट चालू हुई। महाकाल है भाई, बहुत तगड़ी कृपा बरस रही है, बहुत तगड़ी। सुनो, बोटिंग आज ही स्टार्ट हुई है। अब नर्मदा मैया ने इतनी कृपा की तो उसका आनंद लेना तो बनता है। पहाड़ों पर बनाई गई ये भक्तों द्वारा महादेव की छवियां आँखों को, मन को बहुत शांति प्रदान कर रही। ये दोनों डैम है, इधर कावेरी नदी है और इधर नर्मदा नदी है, और ये दोनों का बीच का यहाँ पे संगम होता है। हर हर महादेव 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 जानकी सेतु
गुरु आदि शंकराचार्य, जो कि शिव के अवतार माने जाते हैं, उनकी विशालकाय प्रतिमा पहाड़ी के ऊपर देखकर बड़ा गौरव महसूस हुआ। ये नागार्जुन घाट है ना। नाव से उतरने के बाद बड़ा आनंद महसूस हुआ, क्योंकि हमने नाव के अंदर बहुत सी चीज़ों के दर्शन किए जो कि हम बिना नाव के नहीं कर पाते। नर्मदा नदी में स्नान कर कर हमने अपने मन को और तन को पवित्र किया, और नर्मदा मैया की इन लहरों से बड़ी सुख की अनुभूति हो रही थी। किनारे पर बैठकर जो लहरों की तरंगे हैं उनको देखकर जो मन में तरंगे उठती हैं, उनसे इतना आनंद मिलता है, बहुत ज़्यादा आनंद आता है। किनारा छोड़कर जाने का मन तो करता ही नहीं है। ये गुलाबी गलियां बताती है कि मेरे महाकाल की सवारी यहाँ से गुजरी थी। उसी के ही रंग में रंगा हुआ है ये ओमकारेश्वर, और हमारे साथ बाबा भैरव भी चल रहे हैं दर्शन करने के लिए। सावन का महीना है तो भीड़ तो होनी थी, पर कोई नहीं, मेरे महादेव के सब भक्ति ही तो है। अचानक फिर मेरी नज़र चित्र पे पड़ी, जिसने अपने भाव से महादेव का चित्र बहुत ही सुंदर बनाया हुआ था। तो देख सकते हो, एक बार आप देखो आगे, एक बार भीड़ देखो, और एक बार है ना पीछे देखो, और हमें देखो। ऐसा लग रहा है जैसे हम डैम हो, भीड़ रोकने वाले, और इनके सबसे बड़े दुश्मन हम ही हैं। और इनको लग रहा है कि हम इनके है ना दुश्मन है। ओके गाइस, जय महाकाल, मिलते हैं आपसे ऊपर। ओम नमः पार्वती पते हर भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो भक्तों का सैलाब आ गया हो। बोलो हर हर महादेव। महादेव से मिलने हम बहुत ऊंचाई पे आ गए थे, मन की भी और तन की भी। अरे वो वाला दिखा। अब वो वक्त आ गया था जब हम महादेव की चौखट के पास आ चुके थे। दूर से दिख रहा ये प्रकाश महादेव की तरफ से आ रहा प्रकाश था। पता नहीं, शायद आगे से वो घुसरी हो ये वाली, तो जान की सामने से हो भी सकता है। सब इंतजार में खड़े हैं कि कब वो महादेव के शिवलिंग को निहार पाए और कब अपने महादेव का दीदार हो।
यहाँ के वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी, जो हमारे मन तन सबको प्रभावित कर रही थी। पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शिव शंभू शिव शंकर भगवान की जय। सामने में हाथ देखो, चलो ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद आप दर्शन कर लीजिए 12 ज्योतिर्लिंग के। अगर महादेव की कृपा रही तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। उसके बाद हम निकल पड़े अपने दूसरे शिवलिंग ममलेश्वर की तरफ, जो कि ओमकारेश्वर का आधा स्वरूप है। आधा ओमकारेश्वर है और आधा ममलेश्वर है। इसके दर्शन के बिना पूर्ण हमारा ज्योतिर्लिंग का दर्शन अधूरा माना जाता है। तो ये है ममलेश्वर महादेव, जो कि ओमकारेश्वर के आधे स्वरूप हैं। इस मंदिर की भी अलग ही ऊर्जा है। हम जब दर्शन करने के लिए लाइन में लगे तो वहाँ पे हमारा मन भावुक भी हो गया और प्रसन्न भी हो गया। चंदाधारी बोल तो सही, एक बार बोले बाबा बोल तो सही। शिवा हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः। बोला मैं नाग बन जाऊंगी, नाग बन जाऊंगी, गले में बन जाऊंगी। गदारी नागदारी बोल तो सही, एक बार भोले बाबा बोल तो सही। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद जैसे ही मंदिर से बाहर निकले तो ये सुंदर सुंदर लताएं ये और ज़्यादा मन को आकर्षित कर रही थी। हमारी यात्रा यहीं पर समाप्त हुई और निकल पड़े वापस अपने घर की तरफ, अपने मन और तन को शुद्ध करके। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें